हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड मीडियन। सो मेन तीन टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड मीडियन। तो स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इसके हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जस्ट ओवरव्यू लेना है। सो मैंने आपको बताया कि मीन बेसिकली तीन टाइप्स का होता है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। सो जो ज्योमेट्रिक मीन है, इट इज अ टाइप ऑफ मीन or average that indicates the central value of the set of numbers. So इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं सारे नंबर्स को, जिसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्ट, एंड उनका nth रूट ऑफ दैट प्रोडक्ट हम करते हैं व्हेन वी काउंट द नंबर्स। सो फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने यहाँ पे तीन सीरीज लिए हैं, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है एंड कंटिन्यूअस सीरीज है। सो आपको जब कैलकुलेशन करनी है, आपका सपोज डाटा सेट है 3, 5 एंड 7, ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। तो आप देखोगे तीन नंबर्स हैं, तो आप क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे 3 इंटू 5 इंटू 7 का। सो 3 इंटू 5 इंटू 7 हमारा टोटल प्रोडक्ट है, इसका nth रूट करोगे। नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 3 है, तो आप इसमें क्या करोगे, क्यूब रूट करोगे। अब ये मैंने इंडिविजुअल सीरीज में बात करी। जब हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे, इसमें हमें साथ में जो एक्स डाटा है उसके साथ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन होती हैं। सो हम फ्रीक्वेंसीज के साथ मैचअप करते हुए चलेंगे। सो इसमें 3 इंटू 5 इंटू 7, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा वैसे ही लिखा, बट 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। सो हम 3 का स्क्वायर इंटू 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है, इंटू 7, तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसीज की वजह से टर्म्स टोटल कितनी होगी, 4। सो हम इनका फोर्थ रूट करेंगे, मतलब फोर्थ रूट ऑफ द प्रोडक्ट करेंगे। सो हम इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, इंटू 5 इंटू 7, क्योंकि 5 की फ्रीक्वेंसी 1 है एंड 7 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, इसलिए हमने मेंशन नहीं किया। बट हमने टोटल किया तो कितने टर्म्स आ गई, 4 आ गई। सो 4 हम इनका 4 कर देंगे, मतलब अंडर रूट 4 कर देंगे, ठीक है, 4 अंडर रूट करेंगे। सो इसकी कैलकुलेशन की टेंशन नहीं लेनी है आपको जस्ट कैलकुलेटर यूज करना है, तो इजीली आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। और ध्यान रखना, जब भी आप ज्योमेट्रिक मीन निकालोगे, आप कभी भी इक्वल टू मत लिखना। आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब लिखते हो, तो आप ये वाला साइन बनाते हो, तो अप्रोक्सीमेट वाला साइन बना के आना। उसके बाद कंटिन्यूअस में आपको क्या होगा, इंटरवल्स गिवन होंगे। सो जब कंटिन्यूअस में इंटरवल्स गिवन होते हैं, तो आप उनका क्या निकाल लेते हो, मिड पॉइंट निकाल लेते हो। सो सपोज आपको ये 3 इंटरवल्स गिवन है, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, तो इनका मिड पॉइंट निकालोगे, 0 टू 10 का 5 आ गया, 10 टू 20 का 15 आ गया, 20 टू 30 का 25 आ गया, और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो सेम जैसे आपने डिस्क्रीट सीरीज में किया, वैसे आप कंटिन्यूअस सीरीज में अप्लाई कर दोगे। 5 का स्क्वायर इंटू 15 का 1 ही फ्रीक्वेंसी, 25 की भी 1 है, टोटल फ्रीक्वेंसीज की वजह से हमारा टोटल हो गया 4। सो आप इनका फोर्थ रूट कर दोगे, तो ऐसे आपका डाटा आ जाएगा। जो ज्योमेट्रिक मीन है, इसमें ना हम लॉग टेबल भी यूज करते हैं, बट आपके सिलेबस में इतना डिटेल नहीं है ज्योमेट्रिक मीन, तो ऐसे लॉग टेबल आपको गिवन होता है, तो आप लॉग टेबल से ऐसे वैल्यूज निकाल के उनका, जब आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो, सो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स अपॉन एन। सो आप समेशन लॉग एक्स जब आप करते हो और नंबर ऑफ टर्म्स 5 है, तो उनका एंटी लॉग जब निकालोगे, तो आपको ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ जाएगा। बट जो ये है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करा है। इन केस अगर आपको थोड़ा सा आ जाए, तो आप उसमें बस फॉर्मूला मेंशन आउट करके आ सकते हो, वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इन केस यू वांट, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, इस पर आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट आवर टॉपिक इज हार्मोनिक मीन। क्या है हार्मोनिक मीन? सो हार्मोनिक मीन भी हम तीनों केसेस में देखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में भी, डिस्क्रीट सीरीज में भी एंड कंटिन्यूअस सीरीज में भी। सपोज आपको जो इंडिविजुअल सीरीज है, उसमें डाटा सेट गिवन है 3, 5 एंड 7। सो अगर आपको हार्मोनिक मीन निकालनी है, हार्मोनिक मीन के लिए आप एक ट्रिक याद रख लेना, HR, कंपनीज में HR होते हैं ना। सो H से हो गया हार्मोनिक, R से हो गया, आपको इसमें क्या करना है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगाना। तो 3, 5 एंड 7 है, तो इसका हार्मोनिक मीन कैसे निकालोगे, टोटल नंबर कितना है 3, सो अपॉन 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/7। सो इसको कैलकुलेट कर कैसे करते हैं, 3 ऐसे ही रहेगा, आप 3, 5 और 7 का क्या निकाल लोगे, एलसीएम निकालोगे, उसके बाद आप कैलकुलेट करके इसका रेसिप्रोकल कर दोगे। सो ये कैलकुलेशन आपने बाय हैंड करके देखनी है अभी, ठीक है। अभी हम साथ में सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 है, अपॉन अभी 5, 7 एंड 5, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका जो एलसीएम आएगा दैट वुड बी 15 इंटू 7, 105। सो ऊपर यहाँ पे कितना आएगा, 35 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 21 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 15। सो आप इनका एड अप करोगे, एड अप करके इनको जो भी आया उसके बाद इसको उल्टा कर दोगे। सो 3 इंटू जो भी इसका टोटल हुआ 105 अपॉन जो भी इसका टोटल हो, जब आप कैलकुलेट करोगे आपका अप्रॉक्सीमेट ये आंसर आ जाएगा। सो ये सिंपल बेसिक मैथ्स वाली कैलकुलेशन है। आई होप सबको ये बेसिक कैलकुलेशन आती होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा।
सो अगर आप इंडिविजुअल सीरीज में करो तो आप ऐसे करोगे। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या है, फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है। तो जहाँ पे हम ये 1/3, 1/5, 1/7 ले रहे थे, हम इसलिए ले रहे थे क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं थी। बट डिस्क्रीट में आपको फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 4 हो जाएंगी। तो न्यूमरेटर में आप 4 लोगे और नीचे आप लोगे 2/3 + 1/5 + 1/7। यहाँ हमने 1 इसलिए लिया क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 है और 3 की फ्रीक्वेंसी 2 है, इसलिए 2/3 लिया। सो ऐसे आपका हार्मोनिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट हो जाएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट द कंटिन्यूअस सीरीज, इसमें आप बेसिकली सिंपली मिड पॉइंट्स निकाल लोगे एंड फ्रीक्वेंसी से आपको पता लग गया एन कितना है, 4 है, तो न्यूमरेटर में 4 हो जाएगा, देन 2/5, 1/15 एंड 1/25। तो ऐसे आप कंटिन्यूअस सीरीज में भी कैलकुलेट कर लोगे। अब मैंने आप इस वीडियो में हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बता दिया। ये हमारा लेक्चर नंबर 10 चल रहा है। 9th लेक्चर में आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ लिया, बट आपको मैं एक शॉर्टकट बता रही हूँ जिसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा वे लगाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जैसे आपको बता देता है कि आपको मीन कैलकुलेट करना है, वो एग्जामिनर ये मेंशन नहीं करेगा आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है मीन कैलकुलेट करने के लिए। सो आपको पता होना चाहिए कि किसमें कौन सा मेथड लगेगा। क्लियर हुआ? तो अरिथमेटिक मीन उन सिचुएशन में लगता है जब हमें सिंपली एवरेज कैलकुलेट करनी है। सो अगर आपको एवरेज इनकम निकालनी है, एवरेज टेम्परेचर निकालना है, एवरेज मार्क्स निकालने हैं, तब आप अरिथमेटिक मीन लगाओगे। बट अगर किसी चीज के ऊपर ग्रोथ हो रही है, सो उन केसेस में ज्यादातर हम ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एवरेज ग्रोथ रेट निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ज्योमेट्रिकल शेप्स वगैरह निकालनी है, उन केसेस में आप ज्योमेट्रिकल मीन निकाल लोगे। अब हार्मोनिक मीन कब लगेगी? हार्मोनिक मीन ज्यादातर साइंटिफिक चीजों में हम बात करें, अगर एवरेज स्पीड की बात करें, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें, पीई रेशो की बात करें, उन केसेस में हम हार्मोनिक मीन्स लगाते हैं। सो ये थोड़ा सा याद रख लेना ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अरिथमेटिक मीन लगेगी इन द केस ऑफ एवरेज इनकम, एवरेज टेम्परेचर, एवरेज मार्क्स एक्सेट्रा। ज्योमेट्रिक मीन लगेगी इन द केस ऑफ एवरेज ग्रोथ रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड ज्योमेट्रिक शेप्स। एंड हार्मोनिक मीन ज्यादातर लगेगी एवरेज स्पीड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड पीई रेशोज में। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप सबको ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन क्लियर होगी। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मीडियन। मीडियन मीडियन का मतलब है मिडल वैल्यू। मीडियन का मतलब है मिडल वैल्यू। सो आप इसके क्वेश्चंस पे हम सीधा जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि जो मीडियन है उसका फॉर्मूला क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बेसिक फॉर्मूला की बात करूं, मीडियन अलग अलग केसेस में अलग अलग तरह निकाला जाता है। पहले तो हम ऑड केसेस लेंगे, देन हम इवन केसेस लेंगे। अगर ऑड नंबर है तो सीधा ही जो मिडल वाली वैल्यू है वो आपका मीडियन हो जाएगा। सो n+1 अपॉन टूथ टर्म आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। बट इन केस n इवन है, मतलब जो नंबर ऑफ आपके जो डाटा है वो इवन है, तो जो सेंटर वाली दो वैल्यूज है उनका आप एवरेज करोगे। सो जो n अपॉन टूथ टर्म है प्लस n अपॉन 2 + 1th टर्म है, मतलब n+1 अपॉन 2th टर्म है, आप उन दोनों का क्या करोगे, एवरेज आउट करोगे। इतना क्लियर हुआ? सो फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, ये 6 टर्म्स है। तो सबसे पहले मीडियन में ये चीज हमेशा याद रखनी है, आपको डाटा को अरेंज करना है। यू कैन अरेंज इट ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ज्यादातर आप हैबिट ही बना लो कि आप असेंडिंग में लगा लो। सो ये डाटा गिवन है तो आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सो इसमें आपने क्या करना है, अब ये इवन है तो इवन में आप डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते, तो ये सेंटर वाली टर्म्स का आप एवरेज लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9। ये तो हमें बेसिकली प्लेमैन लैंग्वेज में पता है, बट आप एग्जाम में कैसे लिख के आओगे? तो आप एग्जाम में प्रॉपरली मेंशन आउट करके आओगे कि आपको एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन उसकी करनी है। ठीक है? सो आप एग्जाम में प्रॉपर कैलकुलेशन उसकी करके आओगे कि आप उनके प्रॉपर आप टर्म्स ले रहे हो, थर्ड और फोर्थ टर्म का आप मीडियन ले रहे हो। सो थर्ड टर्म 8 है, फोर्थ टर्म 10 है, तो उनका मीडियन लिया तो आपका 9 आ गया मीडियन आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, अगर मैं डिस्क्रीट सीरीज की बात करूं, तो डिस्क्रीट सीरीज में याद रखना आपने मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें तो आपके पास दो चॉइसेस हैं, ऑड के लिए अलग फॉर्मूला, इवन के लिए अलग फॉर्मूला। जो ऑड के लिए फॉर्मूला है दैट इज n+1/2 एंड इवन के लिए है n/2 प्लस n/2 + 1 और डिवाइडेड बाय 2। सो ये फॉर्मूलाज आप याद रख सकते हो। ठीक है, मैं इसको क्लीन आउट कर देती हूँ ताकि आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। क्लियर हो गया? सो नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं डिस्क्रीट सीरीज की, तो डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे चलेंगे, आपको जस्ट यही सिंपल फॉर्मूला लगाना है मीडियन फाइंड आउट करने के लिए, दैट द साइज ऑफ n+1 ब्रैकेट मतलब होल बाय 2, n+1 बाय 2th टर्म।
सो फॉर एग्जाम्पल ऑड है बेशक इवन है, यही फॉर्मूला लगेगा। सो ये ना एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन लिया है मैंने। इसमें क्या है, आपको आइटम्स भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। आपको ये आइटम पता लगानी है। आपको पता है कि जो मीडियन है वो 12 है, मीडियन आपको पता है 12 है। सो मीडियन आपका ये वाला है। सो दिस इज योर मीडियन क्लास। सो आपको पता है मीडियन इज n+1 बाई 2th टर्म, राइट। सो दैट इज इक्वल टू 12। सो आपको n पता लग जाएगा इससे, तो आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी इससे निकालोगे x। तो जब भी आपको डिस्क्रीट सीरीज में या फिर कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालना है, आपको हमेशा क्या कैलकुलेट करना है, CF कैलकुलेट करना है। एंड उसके लिए आपको मीडियन का प्रॉपर फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। सो आप इसमें CF कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 7, देन 7 + 4 11। सपोज मैं इसको x मान लेती हूँ, तो ये आया 11 + x, then you will get 18 + x, देन आया 20 + x। इतना क्लियर हुआ? तो 20 + x जो आया वो आपका n आ गया। क्लियर हो गया? सो इसमें हम जब 2 को इधर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। 24 में से जब 1 माइनस करेंगे 23 आएगा। तो जो हमारी x टर्म आएगी दैट विल बी 3। तो आप ऐसे आराम से मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या होगा, आपको जो मीडियन है वो गिवन होगा, आपको मिसिंग वैल्यूज निकालना भी आ सकते हैं। या सिंपल आपको ये क्वेश्चन गिवन होगा, आपको सिंपली मीडियन निकालना है। तो अगर आप सिंपली मीडियन निकालोगे, सो इसमें अगर मैं n की वैल्यू पुट कर देती हूँ, n की वैल्यू मेरी टोटल कितनी आ गई, n की वैल्यू मेरी 12 आ गई। सो 12 ही आपका मीडियन हो गया। सो आप आई होप आपको मीडियन डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेट करना आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की। कंटिन्यूस सीरीज में जो मीडियन है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो कंटिन्यूस सीरीज है, देखो आपको एक चीज याद रखनी है, मीडियन हम 3 टॉपिक्स में बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज में, एक हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज में, एक हम बात करेंगे कंटिन्यूस सीरीज में। इंडिविजुअल में 2 फॉर्मूले हैं, ऑड के लिए अलग, इवन के लिए अलग। डिस्क्रीट में एक ही फॉर्मूला है, n+1 अपॉन 2th टर्म। और जब हम कंटिन्यूस सीरीज में निकाल लेंगे तो जो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे n/2th टर्म। सो इसमें डायरेक्टली हम n/2th कर लेंगे, बट अगर हम डिस्क्रीट की बात करें सो n+1/2th टर्म हम करेंगे। क्लियर हो गया? सो अब मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज में बता रही हूँ। कंटिन्यूस सीरीज में भी अरेंज करना है आपको डाटा, सबसे पहले इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिस्क्रीडिंग ऑर्डर। देन आप CF कैलकुलेट करोगे। व्हाट इज CF? CF इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देन आप मीडियन क्लास निकालोगे, मतलब मीडियन आइटम निकालोगे। सो मीडियन आइटम निकालने का, मीडियन क्लास निकालने का बेसिकली फॉर्मूला है n/2th टर्म। टोटल फ्रीक्वेंसी से आप कैलकुलेट कर लोगे। सो उसके बाद आप देखोगे कि ऐसी कौन सी CF है जो या तो बिल्कुल बराबर है इस टर्म के या उससे बड़ी है। छोटी वाली आपको नहीं लेनी, आपको बड़े वाली ही लेनी है। सो यू विल नाउ इंस्पेक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज and find out either which of the following is either equal or just greater than the value of determined in the previous step। उसके बाद उससे आपको पता लग जाएगा कि जो या तो बराबर है या जो ग्रेटर है वो आपकी मीडियन क्लास होगी। उसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है बाय हार्ट। तो मीडियन का ये वाला फॉर्मूला सबके टिप्स में होना चाहिए। सो मीडियन का फॉर्मूला है L1 + n/2 - CF अपॉन f इंटू आई। आई जो हमारा होता है वो बेसिकली हमें क्लास साइज बताता है। f जो हमारी मीडियन क्लास है उसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी होगी। बट ये याद रखना है कि जो ये CF है दैट इज द CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। अब ये हम जो CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास लेते हैं, हम ये प्रीसीडिंग क्लास का ही क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर हम उसी क्लास का ले लेंगे जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव में चला जाएगा और कोई वैल्यू नहीं आ पाएगी। सो हम इसलिए जो CF लेते हैं वो प्रीवियस क्लास का लेते हैं। अब आपको लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या ही बोली जा रही हूँ, बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले आपको मीडियन क्लास निकालनी है n/2 टूथ टर्म से, देन उससे आपको मीडियन क्लास पता लग जाएगी। देन यू विल अप्लाई लोअर लिमिट ऑफ दैट मीडियन क्लास प्लस n/2 minus CF of the preceding class upon F into I। तो ये आपका मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब मैं आपको क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन गिवन है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आप इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालो। वीडियो को पॉज करो, पहले खुद निकालो। सो अभी CF के लिए यहाँ पे 5 आ गया, 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 8 20, 20 + 7 27, 27 + 3 30। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपकी CF आ गई 30। अब n/2 लगाएंगे। सो n हमारा 30 है, 30/2 कितना आ गया, 15 आ गया। 15 के बाद मैं इंस्पेक्ट करूंगी कि ऐसा मेरा कौन सा CF है जो या तो 15 के बराबर है या 15 के इक्वल है। सो मेरा जो ये वाली क्लास आ रही है, जो मेरी आपको ये वाली क्लास जो हो रही है, ये मेरी आ गई मीडियन क्लास। ये मेरी आ गई मीडियन क्लास।
क्लियर हो गया। तो ये मेरी मीडियन क्लास है, तो मतलब जो मेरा मीडियन है वो इन दोनों नंबर्स के बीच में रिलाई होना चाहिए, मतलब 15 और 20 के बीच में रिलाई होगा। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगी एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। क्लियर हुआ यहाँ तक। यहाँ पे जो मेरी एल है वो एल मेरी है 15, n/2 आपको पता है मैंने 15 ही कैलकुलेट करी थी। अब जो मैं सी एफ है अगर ये 20 ले लेती हूँ तो -5 हो जाएगा, इसलिए हम ये प्रीसीडिंग क्लास की लेते हैं। तो सी एफ आपको हमेशा ये वाली लेनी है, प्रीवियस क्लास वाली। सो माइनस आएगा 12 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, फ्रीक्वेंसी है 8 और डिफरेंस कितने का है 5 का। तो ये आप फॉर्मूला जो पुट करके कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी ऐड किया हुआ है। तो सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करी, इससे आपको मीडियन क्लास पता लगी। तो लोअर लिमिट आपकी 15 आ गई, सी एफ आपकी 12 आ गई, फ्रीक्वेंसी आपकी 8 आ गई। सो आपने मीडियन क्लास से 15 कैलकुलेट किया तो ये आपकी मीडियन क्लास आ गई। ऐसे ही जब आप फॉर्मूला में पुट करोगे दैट वुड बी योर आंसर। सो एक चीज ध्यान रखना, जो आपका सपोज इसमें मीडियन आया है 16.875, सो वो इसी क्लास के बीच में रिलाई करेगा हमेशा। सो क्लास के बीच में ही रिलाई करना चाहिए, इससे आपको जजमेंट हो जाती है कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। सो आई होप सबको मीडियन क्लियर हो गया होगा। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन आउट करना चाहती हूँ कि जब हम लेस देन और मोर देन ऑगिव हमने लास्ट क्लासेस में कवर किए थे, जब हम इनका इंटरसेक्शन पढ़ते हैं तो इनके इंटरसेक्शन से जो आंसर आता है वो हमारा मीडियन आता है। क्या आता है? मीडियन आता है। सो इनके इंटरसेक्शन में जो ये पॉइंट आ रहा है दैट इज आर मीडियन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम मोड कवर करेंगे। आई होप सबको मीडियन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।